अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नरगिस कुजीन। आज हम बना रहे हैं सबसे ज्यादा सॉफ्ट और बटरी नान, ऐसा नान जो टूटते ही मुंह में पिघल जाए। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि घर पर मजेदार नरम नान कैसे बनते हैं। अंदर से नरम, बाहर से हल्का सा सुनहरा और बटर से ब्रश किया हुआ, ताकि इसका जायका और रिचनेस बरकरार रहे। मकसद सिर्फ इतना है कि नान इतना हल्का और फ्लफी हो कि रुई की तरह आसानी से टूट जाए। आइए देखते हैं ये मजेदार तंदूरी नान विदाउट तंदूर कैसे बनते हैं और हमें किन किन चीजों की जरूरत है। ये तो हमें पता है कि नान को राइस करने के लिए ईस्ट जरूरी है, लेकिन हम मैदे में डायरेक्ट ईस्ट नहीं डालेंगे। 2 टेबलस्पून ड्राई ईस्ट को 1.5 कप लुकवार्म वाटर में मिक्स करके गर्म जगह पर 15 मिनट के लिए रख देंगे एक्टिवेट होने के लिए। साथ ही 4 कप मैदे को एक क्लीन बाउल में स्ट्रेन कर लेना है। मैं ये डो बनाने के लिए अपनी किचन एड की मशीन को यूज कर रही हूँ। आप ये डो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून शुगर। अब हम एक्टिवेटेड ईस्ट को भी शामिल कर लेते हैं। इसके साथ ही रूम टेम्परेचर के 2 लार्ज एग्स और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ये वो कुकिंग है जो शुरू में थोड़ी आहिस्ता लगती है, लेकिन आखिर में इतनी सेटिस्फाइंग होती है कि सारी मेहनत का मजा आ जाता है। अब हम आते हैं डो गूंदने की तरफ। तो हमने अपना डो गूंदने के लिए 2 कप लुकवार्म मिल्क शामिल करना है और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा और शामिल करना है, जब तक कि हमारा डो सॉफ्ट और स्ट्रेची ना हो जाए। आपका डो देखकर ही पता चल जाता है कि नान कितना सॉफ्ट बनेगा। अगर डो नरम और स्ट्रेची है तो समझ आए कि आप सही डायरेक्शन में हैं। रेस्टोरेंट जैसा नान बनाने का सीक्रेट सिर्फ इंग्रेडिएंट्स ही नहीं होते, तकनीक होती है। हाई हीट, प्रॉपर डो और आखिर में वो बटर फिनिशिंग। अब हमने एक क्लीन बाउल को ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ताकि जब हमारा डो राइस हो तो बर्तन पे ना चिपके। अब हम अपने डो को इस तरह से राउंड शेप दे के अपने दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और ऑलिव ऑयल से हल्का सा टैप कर लेंगे। अब हम अपने डो को कवर करके 40 मिनट के लिए राइस होने के लिए रख देंगे किसी गर्म जगह पर। रोटी वाला रुमाल से ढकना अच्छा आइडिया नहीं, वरना हमारा डो ड्राई हो जाएगा और हमारा नान सख्त बनेगा। इसलिए सैरान रैप से सील कर ले, ताकि हमारा डो मॉइस्ट रहे और सही से राइस हो। रेस्ट देने के बाद हमारा डो फूल भी गया है और एरी हो गया है। बात करते हैं इस रेसिपी के सबसे अहम हिस्से की, यानी डो की। अक्सर लोग समझते हैं कि नान सिर्फ आटा और पानी से बनता है, लेकिन असल राज इसकी टेक्सचर और सब्र में छुपा होता है। आपका डो नरम हो, थोड़ा सा स्टिकी हो और फिर इसे ठीक तरह से रेस्ट दिया जाए। ये बाकी सारी तैयारियां करने का भी बेहतरीन वक्त है, क्योंकि जब कुकिंग शुरू होती है तो काम काफी तेजी से आगे बढ़ता है। नान बनाने के लिए हम ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने ओवन को हाईएस्ट टेम्परेचर पर रखना है, यानी कि ब्रॉयल पर। अब हम तैयार किया हुआ डो लेते हैं और इससे पेड़े बनाना शुरू करते हैं। हमने इस प्रोसेस में बेलने का इस्तेमाल नहीं करना, वरना नान रोटी के जैसे पतले बनेंगे। डो नरम है तो हाथों की उंगलियों से ही लाइटली प्रेस करके फैलाते जाएं। आपको इसे परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी रस्टिक शेप ही असल में वो ऑथेंटिक स्ट्रीट स्टाइल लुक देती है। हमने तवे पे इसकी एक ही साइड कुक करनी है। फोर्क लगाने का मकसद है कि नान फूले ना, इवनली कुक हो और शेप फ्लैट रहे। अब जरा ये देखें, जैसे ही ये गर्म तवे पर लगता है, ये आस्ता आस्ता फूलना शुरू कर देता है और हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अब सीधा तवे से ही ओवन में रख देना है बिना फ्लिप किए। ये रेस्टिंग टाइम ही बाद में नान को लाजवाब सॉफ्टनेस देता है। इससे डो रिलैक्स होता है और पकने पर नान फ्लफी बनता है, भारी नहीं। अगर डो ज्यादा सख्त हुआ तो नान भी सख्त बनेगा, और अगर आप डो वाले रेस्टिंग स्टेप में जल्दी करेंगे तो बेकरी जैसी सॉफ्टनेस नहीं हासिल होगी। इसलिए रेस्टिंग टाइम को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, असल कमाल यहीं से शुरू होता है। अंदर बनने वाली ये हवा ही नान को हल्का और नरम बनाती है, ताकि ये भारी ना लगे। इसकी सरफेस पर सुनहरी दाग बन रहे हैं, यही वो परफेक्ट टेक्सचर है। तंदूर से निकलते ही गरम गरम नान पर बटर लगा लिया है। सच कहूँ तो ये मेरा सबसे पसंदीदा पार्ट है, क्योंकि ये वो वक्त है जब एवरीथिंग कम्स टुगेदर। आप खुद देख सकते हैं बटर को नान में जज़ब होते हुए, और इससे हमारे नान शाइनी, रिच और लजीज हो जाते हैं। अगर आपका नान हार्ड बन रहा है तो अक्सर प्रॉब्लम इंग्रेडिएंट्स नहीं होती, तकनीक होती है। मेक श्योर करना है कि आप लो हीट पर कुकिंग करने की मिस्टेक तो नहीं कर रहे। अगर आपने कभी देसी दावत का मजा लिया है तो आप जानते हैं कि खाने का ये वो हिस्सा होता है जिसका सब इंतजार करते हैं। गरम गरम नान
नान जो सीधा तंदूर से निकल कर आया हो और वो अभी अभी भाप छोड़ रहा हो। जब आप इस तरह का नान घर पर बनाएंगे तो बाजार का नान फिर कभी वैसा मजा नहीं देगा। बटर इसमें वो रेस्टोरेंट स्टाइल रिचनेस ले आता है जो हर बाइट को स्पेशल बना देता है। और इसकी सिर्फ खुशबू ही गरम बटर, नरम नान और हल्के से बुने हुए किनारे, ऑनेस्टली ये नान बहुत ही एडिक्टिव है। ये वो नान है जिसे मजेदार लगने के लिए किसी फैंसी चीज की जरूरत नहीं। आप इसे कबाब, दाल, चिकन कढ़ाई या किसी और भी सालन के साथ सर्व कर सकते हैं और ये पूरे खाने का मजा ही बढ़ा देता है। आप इस नान को किसके साथ खाना पसंद करेंगे? चिकन कढ़ाई, दाल, नहारी या कबाब? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये नान बनाकर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मुझे इसे इस तरह बनाना इतना पसंद क्यों है। अगर आप इस तरह की और रेसिपीज देखना चाहते हैं तो नरगिस कुजीन पर आपके लिए बहुत सी रेसिपीज मौजूद हैं। बस इसकी सॉफ्टनेस को देखिए जरा, ये इतनी आसानी से टूटता है, बिल्कुल रुई की तहों की तरह। उम्मीद है आपको नान की रेसिपी अच्छी लगी होगी। एक और रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। फी मान अल्लाह।